एक तरफ अगर बिहार में करप्शन था तो वहां ईमानदारी भी थी। अब मैं आपके एक ऐसे काम का ज़िक्र करूँगा, जिसने आपके अंदर के अभिनेता के एक दूसरे लेयर को जिसने टैप किया। बहुत लेयर्ड कैरेक्टर वो। आपके उस काम का नाम है बिहार डायरीज़ हाँ। और ये बिहार के एक वक़्त के बहुत ही मशहूर गैंगस्टर अशोक महतो के ऊपर लिखी हुई किताब के ऊपर करेक्ट। ये बनी थी। हम्म, चूँकि आप खुद भी बिहार से हैं और जिस दौर में आप हम्म, बड़े हो रहे होंगे, हम्म, उस दौर का बिहार, हम्म, वो जो बाहर जो इमेज बन गई है बिहार की या बन गई थी, जो जंगल राज और जो भी इस तरह की चीज़ें थी, आप उस माहौल में बड़े हो रहे थे, तो उन चीज़ों को आपने बहुत ही नज़दीक से देखा होगा। हम्म। फिर जब अपने उसी मिट्टी की कहानी में अभिनय करने का जब आपको मौका मिलता है, तो वो अनुभव कैसा रहता है आपको? वो बहुत एक familiar जोन था मेरे लिए, बिकॉज बिहार में मैंने देखा है कैसे पुलिस वाले बिहेव करते हैं। बिहार में हर कुछ एक्सट्रीम पे है। अगर एक तरफ पढ़े लिखे लोग हैं तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हैं कि उनको कोई बीट नहीं कर सकता। दूसरे तरफ अगर क्रिमिनल माइंडेड हैं तो उनका क्राइम का लेवल भी इतना नीचे है कि उनको उनसे भी कोई टकरा नहीं सकता। तो बिहार में समहाउ सब कुछ एक्सट्रीम पे है, लेकिन उसी एक्सट्रीम पे एक तरफ अगर बिहार में करप्शन था तो वहां ईमानदारी भी थी। हुँ। क्योंकि मैंने एज अ किड कुछ ऐसे ईमानदार लोगों को देखे थे जिनकी कहानियां ऐसी थी कि कोई विश्वास नहीं करे। एक मेरे ही रिलेटिव थे, एसपी थे, कभी लाइफ में घूस नहीं लिया और हर 1 साल 1.5 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता था। उन्होंने छोटा सा लगेज रखा हुआ था अच्छा, कि कब निकालना पड़ जाए। और बस वो लगेज उठाए और वहां से चल दिए। मगर किसी नेता से उन्होंने पैसे नहीं खाए और किसी से नहीं, बेदाग वो बहुत क्या बड़े बात! पोस्ट से बाद में रिटायर हुए। तो उसी तरह की ईमानदारी का ये मिसाल, ये तो रियल लाइफ स्टोरी, ये रियल लाइफ कैरेक्टर हैं जिनका मैंने प्ले किया रोल। हुँ, हुँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का रोल मुझे करने को मिल रहा है, मैं करूं। और जब मैं करने गया तो मुझे लगा कि नहीं, इसको और लेयर्स देना चाहिए मुझे। तो उस लेवल की ईमानदारी, क्योंकि एक बार इस पे गोली चलती है तो बिना गन वन लिए बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के लोगों को बिहार में हमने देखा हुआ है हुँ। कि वो लोग ऐसे ऐसे हिम्मतवर हो, ऐसे ऐसा मतलब करेज होता है इरादे ही उनमें। फौलादी होते हैं, हाँ, कि वो डरते ही नहीं कि अच्छा देख लूंगा कौन है भाई। गट्स जिसको कहा हाँ, जाता है। जिसको गट्स कहते हैं। ऐसा करेज रहता है उनमें। तो मुझे फील हुआ कि नहीं, इसको और लेयर्स देना है। इतना आसान नहीं है ये, एक ही लेयर पे अगर हो जाए तो फिर मिडिल क्लास का भी है, पैसे भी कम होंगे, बड़े लोग प्रेशर भी बनाते हैं, वो भी झेलना है, पर अपनी ईमानदारी छोड़नी नहीं है। हुँ। तो कहीं पे आपको दया भी आती है उस पे कि यार हाँ, ये क्यों बिल्कुल। हो रहा है ऐसा इसके साथ। वही उसको ह्यूमन भी बनाता है, हाँ, कि मतलब वो सुपर हीरो नहीं है, नहीं है वो। कि उसमें गलतियाँ भी हैं, थोड़ा फ्लॉट भी है, थोड़ी कमियाँ भी हैं, थोड़ा मतलब फुद्दू भी हम्म, हो जाता है हम्म। कभी-कभी, इसीलिए वो रिलेटेबल हाँ, भी अरे लगता हाँ, है वो। लगता है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।